Isaiah 43:19 verse, which says, "Behold, I will do a new thing today." अब let's just ponder on this same scripture, the verse. परमेश्वर कहता है कि behold, मैं आज तुम्हारे लिए एक नई चीज करूंगा। जैसे मोनिका ने आप सभी के साथ शेयर किया कि हर एक दिन एक नया वक्त होता है, नया टाइम होता है जब बहुत लोग देख नहीं पाते उसको, पर परमेश्वर हमको ब्लेस करता है कि हम वो वक्त को देख पाए, हम आज देख पाए। और उसी आज का जो हमारा आज है वो एक नया चैप्टर होता है हमारी जिंदगी में, नई चीजों की शुरुआत के लिए। अगर हम पीछे मुड़ के देखते रहें तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको आज में जीना चाहिए, जिसमें मैं बहुत प्राइमरीली बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा आज में ही जीती हूँ, ना मैं पास्ट को देखती हूँ। हालांकि पास्ट मेरे लिए एक लर्निंग लेसन है कि जहाँ पे गलतियाँ होती है हम वो रिपीट ना करें। फ्यूचर में देखना चाहती नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो सारा कुछ ही ब्लेस्ड है, क्योंकि मेरा पिता, my heavenly dad, is the creator, is the writer of my story of tomorrow. So I, being a very positive person, I believe कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा आने वाला कल बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। जहाँ जहाँ पे भी रोड स्ट्रेट नहीं है, मेरा परमेश्वर is going to straighten those wicked roads. तो मैं इसीलिए फ्यूचर की तरफ इतना ज्यादा देखती नहीं हूँ। मुझे पता है वो ब्लेस्ड है, तो I keep going on. जिसमें मैं रहती हूँ वो है मेरा आज। So and the same way Lord says, "Behold, I do a new thing today." He doesn't say, "I'm going to do a new thing in your past or in your future." He says today. So today is the time that you have. तो मैं सोच रही थी कि इसका मतलब क्या हो सकता है। परमेश्वर जब कहता है कि मैं नया एक चीज करूंगा तेरी जिंदगी में, तो वो क्या कर सकता है। So to make more sense out of this, let's look into the verses in the same chapter, Isaiah 43, verse 16 से लेके अगर 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। What does it say? It's very beautiful actually. यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि thus says the Lord, who makes the way through the sea and the path through the mighty waters. हमारा ये परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने कभी एक्सोडस में के दिनों में रेड सी को पास किया था। ये वही परमेश्वर है जेरिको वॉल को उसने सिर्फ ट्रम्पट लो करके गिराया था। ना कभी कभी होता क्या है हमारी जिंदगी में, जब हम रोज की जिंदगी से डील करते हैं, क्राइसिस टाइम आती है जो नेचुरल है, तो उसको जब हम डील करते हैं ऑफन वी गेट डिवाइल्डर्ड। हमारा डर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि लगता है पता नहीं हम इसमें से बाहर निकलेंगे कैसे। वो एक तरफ से ठीक है, पर हम बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, जब अपनी जिंदगी अपनी परमेश्वर को देते हो, फिर वो सही नहीं है, बिकॉज देन इट बिकम्स अनफेयर ऑन आवर पार्ट। क्योंकि हम फिर भूल जाते हैं परमेश्वर ने जो ऑलरेडी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में, अगर आप न्यू बिलीवर्स हो, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऑलरेडी किया होगा उसने, तभी आप न्यू बिलीवर्स होना शुरू हुए हो। आपके सबसे पहले काम तो वो ये करता है कि आपको शांति से भरता है, और वो शांति आपने अपने अंदर महसूस की होगी। तो अगर परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके काम करता है, तो उसमें आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत यकीन होना शुरू हो जाता है। अब मेडिसिन भी, हम जब बीमार भी पड़ते हैं, थोड़े बहुत फिजिकल इलनेसेस आती हैं, मेडिसिन भी इंस्टेंटली काम नहीं करता। हमको मेडिसिन खाने के बाद, जैसे डॉक्टर्स भी हमको कभी कभी ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कुछ होता है, तो एटलीस्ट वो 10 दिन का मेडिसिन तो देता ही है ना। तो वो 10 दिन की जर्नी में आप जब वो आपका वो डॉक्टर के साथ जो 10 दिन का जर्नी है, मेडिकेशन के साथ जो 10 दिन का जर्नी है, यू हैव टू अबाइड बाय। आपको वक्त वक्त पे मेडिसिन लेना पड़ता है ताकि आपके बॉडी की हीलिंग होती रहे। उसी तरह से और आपके लिए आपको ये फेथ रहता है अपने डॉक्टर पे कि उसने जो ट्रीटमेंट करी है आपको, वो आपके शरीर पे काम करेगा और आपकी बॉडी पे हीलिंग आएगी। कभी कभी हीलिंग आती भी है मोस्ट ऑफ द केसेस, और कभी कभी डॉक्टर्स भी गलत कर जाते हैं क्योंकि वो इंसान है। और हमारा जो खुदा है वो कभी भी गलतियां नहीं करता। हर एक जो चीज होती है जिंदगी में हमारी, वो एक वजह से होती है। कभी कभी ऐसा बहुत बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि
उसने मेरी दुआ नहीं कबूल की, और मैं उसको पूछती रह गई कि तूने मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की। पर जैसे कुछ वक्त बीता, मुझे पता लगता है कि तब अचानक से वो अवेकनिंग आती है कि ओहो, परमेश्वर ने उस दौरान ये दुआ मेरी इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसने अपनी महिमा यहाँ से करनी थी, आज की डेट में करनी थी। तो इट इज सो अमेजिंग, आवर गॉड इज एन अमेजिंग गॉड। जो सीजनली बिलीवर्स हैं, आपकी जिंदगी में भी बहुत चीजें हो चुकी है, तभी आप सीजनड हो रहे हो और तभी आप परमेश्वर से गड़े हुए हो। और अगर फिर भी आपके दिल में दुविधा आती है, डाउट्स आते हैं आपके ट्रबल्स के दौरान, फिर भी वो अनफेयर है ऑन योर पार्ट, बिकॉज गॉड हैज डन सो मेनी थिंग्स ऑलरेडी इन योर लाइफ, देयर इज नो पॉइंट इन डाउटिंग हिम। हालांकि कुछ हद तक वो नेचुरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हर एक चीज टैंजिबिलिटी में बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करते हैं, एंड वी ऑफन मिस द पॉइंट ऑफ ग्रेसनेस टू गॉड, क्योंकि हमारा नेचर, बेसिक नेचर कार्नल होता है। तो जो भी चीज हमको दिखती है, हम उसको बड़ी आसानी से उसमें यकीन कर लेते हैं। पर क्योंकि परमेश्वर हमको दिखता नहीं है, लाइक द वे वी सी ईच अदर, तो हमको उस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। But then we will the scriptures has got so many stories. The Bible is filled with so many stories, unnatural stories. जहाँ पे शायद रास्ता होता ही नहीं, पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया। We'll come to that a little later. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और दूंगी। जैसे हम रात को सभी के घरों में, औरतों का स्पेशली ये होता है, क्योंकि मुझे अपना पता है अपने घर का, क्योंकि रात को क्या होता है, सभी ये सोचते हैं अपने सारे मेन डोर घर के बंद कर दो सो दैट वी आर सेफ। और हमको ये यकीन रहता है क्योंकि हमने मेन डोर बंद कर दिया तो नोबडी कैन गेट इनसाइड द हाउस, है ना। तो जैसे बीइंग द लेडी ऑफ द हाउस, मेरे को ये बहुत ज्यादा होता है क्योंकि घर बड़ा है तो सारे दरवाजे बंद होने चाहिए। तो वो बंद हम, और मेरे को क्योंकि वो दरवाजे दिखते हैं तो मुझे लगता है अब मैं सेफ हूँ, मेरा पूरा परिवार, हर एक चीज जो घर के अंदर है वो सेफ है। पर अगर हम लोग इतनी सेफ अगर डॉर से, टैंजिबल थिंग्स से होते, फिर लोगों के घर में चोरियां क्यों होती, है ना। इसका मतलब वो इतना सेफ नहीं है, दरवाजे भी तोड़े जा सकते हैं। पर आपको फिर इसका मतलब चाहिए क्या। जैसे चेयर्स भी हम लोग देखते हैं कि चेयर्स हम बहुत देर से कहीं खड़े हैं और हमने एक देखा है कि वहाँ पे कोने में एक चेयर पड़ा हुआ है, तो वो चेयर हमको पता होता है कि जब हम थक जाएंगे उस चेयर पे हम जाके बैठ जाएंगे। तो वो एक माइंड है हमारा, विच आवर माइंड कमांड, आवर ब्रेन कमांड्स टू माइंड, एंड वी बिलीव कि वो टैंजिबल थिंग जो दिख रही है वो उधर है। पर कोई बीच में जब हम काम कर रहे थे, कोई वो चेयर हटा भी तो सकता है। तो माय पॉइंट इज कि हम लोग ये टैंजिबल चीजों को इतना ज्यादा हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें कि हम परमेश्वर की ग्रेसनेस को मिस कर देते हैं। क्योंकि हर एक दिन देयर आर 1000 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर। हर एक दिन इतनी नई नई चीजें होती हैं, जब नया सूरज निकलता है, इट्स अनदर न्यू डे टू मेक मेनी थिंग्स हैपन जो आप पीछे नहीं कर पाए। आज के दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज के दिन में कितना परमेश्वर नए नए मर्सीज लेके आता है। पर हाँ, एक चीज जरूर है जो मैंने ये देखा है अपनी जिंदगी में, आपका अपना फेथ। योर फेथ इज द वन दैट मेक्स इट ऑल वर्क फॉर यू। आपका उस टाइम को, जिस तरह से एक डॉक्टर के मेडिसिन पे हम लोग टाइम पे लेना पड़ता है, उसी तरह से हमको परमेश्वर के हर एक दिन उसके हजूरी में बितानी पड़ती है। और that is the one that builds up faith in a very strong way. And faith is what? Faith sees the invisible, it believes the incredible, and receives the impossible.